शायद कोई ना रहे। हाँ है ना, ये इंडिया है ना। हाँ ये ऐसे ही खुला रहेगा। ठीक है, ऐसे रहे। आप इसमें एक बार क्लिक करेंगे। हाँ ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे एक इंड और रेड कलर से है, एक बार उसमें क्लिक कर देंगे, ये क्लास ऑफ हो जाएगी। बस। ठीक, बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर लीजिए। नंबर लिखे जाए। और अगर ये इंड हो गया है तो मेरे पास कॉल मत करिए, फिर उनके पास कॉल करिए, कौन है आएगा। ठीक, कभी बंद छोड़ के मत जाइएगा सर, इतना करिएगा। नहीं 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 जाएंगे, हम समझ गए। ठीक, तो हमारा जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं जाइए। बंद करने जान गया ना, कैमरा ऑन है क्या? कैमरा ऑन है, वो माइक बंद है ना? शायद ऑन था क्या? अरे ठीक है, तो हम कौन सा गलत बात की है? नहीं नहीं, ये ऑन करके रखा ही था पहले से। हम कौन सा गलत बात की है? ठीक, बंद करने जान गया ना, हाँ हाँ बंद कर दीजिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आवाज एक बार चेक कर लीजिए राहुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को मैथ के इस क्लास में। चलिए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए सब लोग फटाफट। जुड़ जाइए आप लोग, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर x अपॉन वाई तो cos a का मान होगा। cos a का मान क्या होगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए cos a का मान निकालना है हमको, और दिया क्या गया है, tan a बराबर हमको दिया गया है x अपॉन वाई, है ना, x अपॉन वाई दिया गया है, तो हमको cos a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दिया क्या गया है, tan a बराबर x अपॉन वाई। ठीक, cos a का मान हमको निकालना है। cos a बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन sec a लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, हम लोग छोटी क्लासों में हाई स्कूल में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि cos a बराबर क्या होता है, 1 अपॉन sec a। चलिए एक और रिलेशन होता है, क्या होता है, एक और रिलेशन होता है, sec a को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 पढ़े हैं ना। तो sec की वैल्यू अगर हमको निकालना है sec स्क्वायर a क्या, तो क्या करेंगे, tan को उधर लेके चले जाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a, इधर से वर्ग हटाएंगे उधर वर्गमूल लग जाएगा, तो tan और sec के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए sec a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस sec स्क्वायर a। ठीक है ना। चलिए ये एक फार्मूला है, आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 1 प्लस tan a क्या है, हमको मान दिया गया है x अपॉन वाई, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, आगे चलेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस जब गुणा कराएंगे वाई स्क्वायर का 1 में तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। आगे हम इसका आंसर कर दे रहे हैं। तीसरा ये जो वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है,
अंडर रूट से बाहर जब निकलेगा तो किसके साथ निकलेगा, y के साथ, और y जो है पहले में गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट, इसको क्रम से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा सही है, बी सही है। शिवांगी जी, दिखना तो चाहिए यहाँ से, तो सब कुछ ठीक ठाक है। आप में नेटवर्क इश्यू हो सकता है, यहाँ से तो ठीक ही है अभी तक, फिर भी पेन को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार हम फिर से समझाते हैं। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, ज्यादा चिल्ला के नहीं, शांति से हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो नेचर है हम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा शोर, ज्यादा आप चिल्ला नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है जो कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सीरियस होके देखिए, मन लगा के पढ़िए, फार्मूले बेस्ड है, फार्मूले क्या है उसको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए फिर से एक बार हम बता रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। tan a बराबर हमको दिया गया है x अपान वाई, ठीक, हम लोग पढ़ते चले आए हैं हाई स्कूल से, क्या cos a बराबर क्या होता है 1 अपॉन sec a, cos a बराबर क्या होता है 1 अपॉन sec a। अब आगे चलो, एक फार्मूला हम लोग ये भी तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, और sec का मान अगर हमको निकालना है तो tan को उधर लेके चले जाएंगे, tan स्क्वायर a को, इधर से वर्ग हटाएंगे उधर वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है ना, उधर वर्गमूल लग जाएगा, तो sec a का मान निकल गया। अब बताओ ये sec a के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a अंडर रूट में ना लिख दिया गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, 1 प्लस tan a का मान क्या है, tan a का मान x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई रख दिया। अब देखो x अपॉन वाई रखा है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। मैं यहाँ पे हम लोग कुछ दिनों की क्लास लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई एक साल का सिलेबस लेके चल रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए आप लोग टिक कर लिए, चलिए अगले अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड मॉर्निंग खुशबू जी। अष्टमी नहीं दिख रहा है, नहीं भाई दिख तो रहा है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैसे दिख तो रहा है यहाँ से। चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग पढ़ाई पे मन लगाइए, बहुत अच्छा होगा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बड़े ढूंढ के निकाल के लाते हैं, बड़ी परिश्रम करते हैं इसके आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग जाया ना करें, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, कितना है 50 मीटर ऊंचा है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश के स्थान पर 45 अंश होने पर टावर की परछाई x मीटर छोटी है हो जाती है, x का मान होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करा है, एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, एक टावर बनाते हैं हम लोग। चलिए
कलर को चेंज कर लें, चलिए चेंज कर ले रहे हैं। एक टावर है, ठीक है ना, जो क्या है 50 मीटर ऊंचा है। कितना है? 50 मीटर ऊंचा है। चलिए टावर है ये 50 मीटर का है। फिर क्या कह रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश के स्थान पर 45 अंश होने पर टावर की परछाई x मीटर छोटी हो जाती है। यहां से देखिए बेटा, यहां से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था, लेकिन हुआ क्या कि परछाई छोटी हो गई। अब बताओ जब इसकी परछाई छोटी होगी तो ये कैसा होगा? और पास में आएगा ना। बताओ बेटे, जब इसका परछाई छोटा होगा तो ये क्या होगा? और करीब में आएगा। तो जब x मीटर करीब में आ रहा है तब इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। और आपको हम बता चुके हैं पहले कि यदि फिगर आप ड्रा कर लिए हाइट एंड डिस्टेंस का तो क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कितना कह रहा था? x मीटर। आप लोग ध्यान से देखिए, हम बता दे रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना। इस बात को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस का आपको 3 क्वेश्चन कम से कम मिलने वाले हैं। फिर समझिए एक बार क्वेश्चन को। 50 मीटर का टावर है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, उसके बाद वो क्या हुआ भाई? थोड़ा सा परछाई उसकी क्या हो गई? x मीटर कम हो गई। तो x मीटर का परछाई जब उसकी कम हो गई तो वो क्या हो गया? जो 30 अंश का कोण बना रहा था वो 45 डिग्री का बनाने लगा। तो अब उसके बाद क्या कह रहा है कि x का मान होगा। x का क्या मान होगा? चलिए हम लोग निकालते हैं। ये पूरी परछाई को हम मान लिए क्या? y। पूरी परछाई को हम लोग क्या मान लिए? y मान लिए। और जो परछाई कम हुई है उसको हम मान लिए क्या? x। ठीक, कोण हमारा 45 बन रहा है, 30 बन रहा है। चलिए अब ले लेते हैं हम लोग पहले ये ले लेते हैं, यहाँ पे d लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABD, लिख लेते हैं त्रिभुज, ऐसे लिखते हैं समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये। समकोण त्रिभुज ABD में, समझ में आ रहा है ना बच्चों? त्रिभुज ABD में tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? AB, आधार क्या है? BD। थीटा का मान क्या है? 45 डिग्री। थीटा का मान क्या है? 45 डिग्री। बराबर AB का मान क्या है? 50 है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये क्या है? हमको यहां तक लेना है और यहां से यहां तक टोटल y है। अगर हम टोटल y में से x को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? BD निकल जाएगा नहीं? बताओ बताओ बच्चों, यहां से BC, टोटल BC में से अगर हम DC को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? BD निकल जाएगा ना। चलिए लिख दे रहे हैं हम y माइनस एक्स। समझ रहे हो y माइनस एक्स क्यों किया? कि पूरी दूरी में से अगर हम x को घटा देंगे तो हमको BD मिल जाएगा। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 50 बटे y माइनस एक्स, क्रॉस गुणा करा लीजिए तो ये y माइनस एक्स बराबर 50। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं इसको, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए। चलिए बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 का। ठीक, और ये पूरा ले रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा? BC होगा। BC जो हमारा y है और ऊंचाई क्या है? 50 है। आप लोग समझ रहे हो ना? tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? 50, आधार क्या है? y है, ठीक है ना। अब tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√30।
3/50/y क्रॉस गुणा करा लेंगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा 50√3। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब हमको निकालना किसका मान है, x का मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि ये y का मान उठा के इसी में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए, y का मान क्या निकला है 50√3 माइनस x बराबर 50। x को उधर लेके चले जाइए, 50 इधर लेके चले आइए, तो ये -50 हो जाएगा बराबर x माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से 50 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा √3 - 1 बराबर x। तो x बराबर क्या निकल गया 50 ब्रैकेट में √3 - 1। ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये हमारा डी सही है। आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग एक्टिव हो, पढ़ रहे हो। ऐसे सुस्त रहने से समझ में नहीं आता कि आप लोग पढ़ रहे हो कि मोबाइल चला के कोई दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है ना। और थोड़ा सा गौर से देखा करो क्वेश्चन को। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ये एक त्रिभुज है, एक क्या है, एक टावर है 50 मीटर का, जहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा है, वो x मीटर क्या हो रहा है और टावर की तरफ बढ़ रहा है, उसकी परछाई, तो उसका कोण 45 डिग्री का बन रहा है। एक बार हम लोग ये त्रिभुज ले लेंगे, एक बार हम लोग ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, 2 समीकरण बना लेंगे, उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाँ खुशबू, डी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही, गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा, एक वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार है कि वे एक वर्ग बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, स्क्वायर का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया हमको निकालना है। और हमको दिया क्या गया है, सर्कल का एरिया दिया गया है। चलिए हम लोग सबसे पहले एक सर्कल को ड्रा कर लेते हैं। ये एक सर्कल बन गया, ठीक, और जिसके अंदर क्या बन रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या बन रहा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर बन रहा है, एक वृत्त वर्ग बन रहा है। तो ये हम वर्ग बनाते हैं ABCD। चलिए हमारा बन गया, एक वर्ग बन गया ABCD। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, ठीक, ABCD एक वर्ग बन गया। अब क्या करा, हमको वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr स्क्वायर। आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए हमेशा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल हमको ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 3850 बराबर पाई का मान क्या रखते हैं हम लोग, 22/7, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। चलिए इसका क्रॉस गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3850 गुणे, ये बटे में है गुणे में जाएगा, और ये गुणे में है तो बटे में, बराबर आर स्क्वायर। अब इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 3850 का, ये 19 दूना 38, 19 25, हाँ क्या हो जाएगा, ये
1925 हो जाएगा। 2 से काट देंगे ना, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 18, फिर उसके बाद 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 1925 गुणे 7/11 बराबर आर स्क्वायर। अब फिर इसको हम एक बार 11 से काटते हैं, 11 एक कम 11, फिर कितना बचेगा, 8 बन जाएगा 82, 11 सते 77, 77 5 बन गया 55, 11 पचे 55, ये आ गया 175। ठीक है ना, तो 175 गुणे 7 बराबर आर स्क्वायर। और कर लेते हैं इसका गुणा, 7 का और गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 पचे 35, 35 की 5 3 कैरी, 7 सत्ता 49, 49 3 52, 2 हासिल 5, 7 एक कम 7, 5 12। ठीक, इधर से वर्ग घटाएंगे, वर्गमूल लग जाएगा, 12 25, तो आर बराबर 1225 का क्या होता है पता है, ये होता है 35 का। कितने का वर्गमूल है ये, 35 का है। ठीक, हाँ चलिए, आर का मान निकल गया। ठीक, अब देखिए हमको निकालना किसका है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहां से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो बस। अब बताओ ये जो है, यहां से यहां तक, ये बताओ बेटे ये क्या होगा, वृत्त की क्या है ये, वृत्त का क्या है ये, यहां से यहां तक वृत्त का ये व्यास है, क्या है, व्यास है। और वर्ग के लिए क्या है, ये विकर्ण है, वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण, और वृत्त के लिए क्या है, ये व्यास। अब बताओ त्रिज्या अगर आर आई है, त्रिज्या अगर आर है तो व्यास क्या होगा, 35 दूना 70, क्या होगा 35 दूना 70। ये देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, त्रिज्या है ना, रेडियस है, ये 35 है, और ये भी रेडियस है, ये भी 35 है, तो 35 35 70, तो रेडियस हमारा व्यास क्या हो गया, डायमीटर कितना हो गया, 70। ठीक, तो अब बताओ, और वर्ग के लिए किसका कार्य कर रहा है, ये विकर्ण का कार्य कर रहा है। तो अब हम लगा देंगे अपना फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, 1/2 विकर्ण हमारा क्या है, 70 है, तो 70 गुणे 70, 2 से काट देंगे तो आएगा ये कितना, 35, तो 35 गुणे 70 गुणा कर लेते हैं, 0 7 पचे 35, 5 3 7 3 21, 21 3 24, कितना आया, 2450 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी। खुशबू जी बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया है, वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन होके रहेगा। देखिए निरंतरता बहुत जरूरी है, आप लोग निरंतर जुड़िए, है ना, कंटिन्यू। अगर आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, सभी क्लास को, और मन लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो हम नहीं समझते कि पॉलिटेक्निक का सिलेक्शन रुकेगा यार। इतना टफ तो नहीं पेपर होता पॉलिटेक्निक का, ठीक है ना। और मैथ में तो हम नहीं समझते यार। अब मैथ में हम बता दें आपको, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, मात्र आप उसी को क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिए, जितनी भी हमारी क्लास हुई है, उसी क्वेश्चन को बार बार लगा के जाइए, तो आपको 30 क्वेश्चन में 15 तो फंस जाएगा, ठीक है ना, ये हम बता रहे हैं। हम समझ रहे हो ना, कि आप अगर जितने क्वेश्चन बताएं, सिर्फ आप उसी को जो है पढ़ के जाते हो, तब पर भी 10-12 क्वेश्चन बड़े आराम से 30 में फंस जाएंगे। खुशबू जी फॉर्म नहीं भरे हो, कोई बात नहीं,
ज्ञान गाली नहीं देता, ये भी मान चलिए, ठीक है ना। कभी भी ज्ञान गाली नहीं देता, और जहां से मिले जितना मिले सिर्फ अर्जित करो बस, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक क्वेश्चन इस पे रहता है आप लोगों का एग्जाम में, संरेखी पर, कोलिनियर पर, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्या कह रहा है, यदि बिंदु x कामा 9 0 कामा 1 और -6 कामा -7 संरेखी हो तो x का मान, तो x का मान क्या होगा। नहीं जी बिल्कुल सही है, खाली बैठने से अच्छा नहीं बहुत अच्छा है बेटा, खाली बैठने से अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। खाली बैठने से क्या होता है कि दिमाग में सिर्फ हरकतें सोचती हैं बस, ठीक है ना, उल्टा सीधा काम करोगे और तमाम तरह तरह की बातें दिमाग में चलेंगी, तो ना कर, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है ऐसे में। तो सबसे अच्छा होता है कि अपने जीवन को कंफर्टेबल ना बना के अनकंफर्टेबल जोन में रखो, ठीक है ना। तरक्की करनी है तो, तरक्की करनी है तो अपने आप को कंफर्टेबल मत रखो, हमेशा बिजी रखो, सहज महसूस करोगे फिर सस्ते में रह जाओगे। चलो आगे। हमको 3 बिंदु दिया गया है संरेखी, संरेखी के लिए हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, किसी ट्रायंगल का एरिया जो हम निकालते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये जो हमारा फार्मूला होता है इसी पे रख देते हैं। लेकिन हम करते क्या है, जब हमारा संरेखी रहेगा तो हम उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम क्या कर देंगे कि वहां पे जो ट्रायंगल का एरिया होता है वहां पे हम लोग 0 रख देंगे, समझ रहे हो ना। गुड मॉर्निंग गौरव जी। संरेखी के लिए हम कई क्वेश्चन का बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, और करना कुछ नहीं, सिर्फ क्या करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में 0 रख देते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, चलिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक, ये हमारा हो गया फार्मूला। लेकिन हम करते क्या है कि जब संरेखी कहेगा तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे 0, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और 0 का जब तिरछा गुणा करा देंगे तो वो भी 1/2 भी 0 हो जाएगा, ठीक, इसलिए ना लिखते हुए आगे चलते हैं। x1 हमारा क्या है, x है, y2 हमारा क्या है 1 है, y3 हमारा क्या है -7, लेकिन ये हो जाएगा +7। चलते हैं आगे, x2 हमारा क्या है 0 है, y3 -7 है, y2 क्या है 1 है, प्लस x3 हमारा क्या है -6 है, तो प्लस ना होके ये माइनस हो जाएगा, ठीक, -6। x1 ओ सॉरी y1 क्या है हमारा 9, y2 क्या है y2 1 है। चलिए चलते हैं आगे, 7 1 8, 8 का गुणा x में कराएंगे 8x, और ये 0 का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी ये 9 में से 1 चला जाएगा 8, और 8 का गुणा 6 में कराएंगे 56 हो जाएगा, और सॉरी 48 हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 6 48। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ लेके चले आएंगे 48 को, 8x x के गुणे में 8 है, बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 48/8, तो x बराबर 8 6 48। ये हमारा सी ऑप्शन सही है।
सुजीत 6 होगा, हाँ बिल्कुल सही सही आंसर आपका। खुशबू आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी प्रिंस 6 होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। कौन सा वाला खुशबू चैप्टर नहीं पढ़े हो? कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े हो? ये मैट्रिक्स नहीं पढ़े हो क्या? देखिए वो जो चैप्टर था हमारा वो सरल रेखा से था, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट का था वो। और ये जो है हमारा मैट्रिक्स का है, ठीक है ना, मैट्रिक्स से भी ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। फिर भी चलिए हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैट्रिक्स से सबसे आसान क्वेश्चन लिया गया है, ये मान चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए लगाते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, ए इंटू बी का निकालना है हमको, क्या, ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह निकालना है। क्या निकालना है? परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो निकालते हैं, हाँ जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था वो, और ये मैट्रिक्स का है। तो इसका हमको निकालना है क्या, ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ए इंटू बी निकालेंगे। ए का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, देखिए 2 3 0 1, और बी का क्या क्या दिया गया है, 3 4 2 और 1, ठीक। चलिए कर लेते हैं। देखिए इसका करते कैसे हैं, देखिए निकालते कैसे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वाला हम लेंगे, पहली चीज हम जान लेते हैं ये हमारा कौन सा होता है, पता है, A11 होता है। क्या होता है, कौन सा अवयव है ये, A11। और ये हमारा जो होता है A12 होता है। ये वाला जो हमारा होता है A21 होता है, और ये वाला जो होता है A22 होता है, ठीक। फिलहाल अभी हम बहुत डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ऐसे ये भी होता है, ठीक है ना। अभी बहुत डीप में ना जाते हुए हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हाँ ये जानते रहिए, ये वाला पहला जो होता है A11, ये इसको बोलते हैं, जो ये वाला रहता है इसको बोलते हैं हम लोग रो बोलते हैं, मतलब पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। A11 A12 A13 A14, कहने का मतलब पहले रो का पहला, पहले रो का दूसरा अवयव, पहले रो का तीसरा अवयव। फिर ये जो होता है, ये जो होता है, ये हमारा कौन सा क्या बताता है, पंक्ति। और ये वाला हमारा क्या बताता है, कॉलम। क्या बताता है, कॉलम बताता है। तो मतलब कहने का मतलब इसका एक, पहले पंक्ति का पहला कॉलम का ये है पहला एलिमेंट, ठीक। चलिए ज्यादा डिस्कस ना करते हुए चलते हैं आगे, गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 3 में कराएंगे, इसका इसके साथ कराते हैं, 2 का गुणा 3 में कराएंगे 6 आएगा, ठीक। प्लस अब 3 का कराएंगे 2 में, क्या होगा, 6। आप ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति लेंगे तो ये वाला रो लेंगे, वो कॉलम लेंगे। ध्यान दीजिए गुणा कैसे कराते हैं, अगर ये वाली हम पंक्ति लेंगे तो ये वाला क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। पहले का पंक्ति ले रहे हैं तो उसका गुणा हम किससे कराएंगे, दूसरे का कॉलम से कराएंगे। तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, आगे बढ़ेंगे। अब ये इसका इसके साथ हो गया, अब इसका किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो 2 का 4 में कराएंगे, 4 दूना 8, ठीक। और 3 एकम 3 हो गया। कहने का मतलब ये वाला हम उठाए इसके साथ कराए, फिर ये वाला उठाए इसके साथ कराए। फिर से एक बार समझ लीजिए अगर ना समझ में आया हो तो। 2 का 3 से कराए 6 आया, फिर 3 का 2 से कराएंगे 6 आएगा, फिर 2 का 4 में कराएंगे 8 आएगा, 3 का 1 में कराएंगे 3 एकम 3। चलिए अब इसका फिर उसी तरीके से कराएंगे, 0 का 3 में कराएंगे 0 हो जाएगा,
1 का 2 में कराएंगे 2 हो जाएगा, फिर 0 का 4 में कराएंगे क्या हो जाएगा 0, 1 का 1 में कराएंगे 1 हो जाएगा। अब सब मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 6 6 12, 8 3 11, और ये 2 और ये 1। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया ए बी निकल गया। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, ट्रांसपोज पूछ रहा है, परिवर्त पूछ रहा है। तो परिवर्त करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। परिवर्त करने के लिए कॉलम को रो कर देते हैं, रो को कॉलम कर देते हैं, मतलब पंक्ति को स्तंभ कर दीजिए, स्तंभ को पंक्त कर दीजिए। अब ये चैप्टर ऐसा है कि हम लोग बहुत ही गहरे मन से बेसिकली बेस से लेकर चलें तो भी बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन है क्या कि टाइम बाउंडेशन की वजह से फिर भी इतना कठिन नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। तो चलिए परिवर्त कर दे रहे हैं, तो परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है तो इसको हम कॉलम बना देते हैं, पंक्ति को कॉलम बना देंगे और 2 1। ठीक, ये हो गया। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा है सही। बारह 11 2 और 1, 12 11 2 और 1, ये हमारा बी सही है। हाँ जी, बी आंसर सही होगा, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आप लोग वीडियो को पुश करके आप फिर से देख सकते हैं एक बार। अमित कुमार क्या सोच रहे हैं? नहीं भाई कुछ सोच नहीं रहे हैं, गला सूखा था, पानी पीने के लिए चले गए। ठीक है ना, सोच कुछ नहीं रहे हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस cos 2a 1 प्लस cos 2a का मान बराबर होगा a tan स्क्वायर a, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा, आप लोग करेंगे इसको। b cot स्क्वायर a, सब लोग करेंगे, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है।
सी सेक स्क्वायर एक्स डी साइन स्क्वायर है। चलिए सब लोग लगाइए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। हाँ देखिए आप लोग सब हमारे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि बिल्कुल आप लोग ये देखिए, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, ठीक है ना। साइंस का क्लास सुजीत बेटा चलता है सुबह 8 से 9, 9 से 10, ठीक है ना। 8 से 9 चलता है जो केमिस्ट्री, फिर 9 से 10 फिजिक्स चलता है, फिर 10 से 11 मैथ चलती है, ठीक है ना। हाँ जी खुशबू समझ रहे हैं, लेकिन देखिए क्या है ना कि अभी यहाँ से कोई किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ बातों के बाण मारे जा सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ शब्दों के बाण चलाए जा सकते हैं, तो इससे कुछ होने हवाने वाला नहीं है। आप लोग विशेष रूप से आप उस पर कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, आप अपने पेन और कॉपी पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप लोग अपना पेन और कॉपी निकाल कर लगातार रेगुलर लगे रहिए, पढ़ते रहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। और प्लीज आप लोग गलत वर्ड्स का बिल्कुल यूज ना करें। हमारी एज 24 हो गई है, 24 साल उम्र हो गई, और हम MSc कर डाले मैथ से, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं PhD के लिए, और अभी आज तक हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं किसी से हमारी झगड़ा नहीं हुआ अभी आज तक, ठीक है ना। तो क्रोध क्या करता है, जब किसी को गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है कुछ अपने विकास में बाधा लाना चाहता है, या फिर उसका कुछ उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, ठीक है ना। तो ये गुस्सा जो होता है ना, वो क्या होता है कि ये विनाश का लक्षण है ये, और जो सबसे अग्रणी रहता है ये, किसी को बिगाड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है ये, ठीक है ना। और जो व्यक्ति जो है क्रोध को पालना सीख लिया, वो जान लीजिए कि ये जगत पर जो है हाँ चलिए अब बात ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए प्लीज आप लोग ये सब मतलब आलतू फालतू की बात ना करते हुए आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। इससे हमें भी डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोगों को भी परेशानी होगी, आप लोगों का खुद का नुकसान है। तो बात ना करते हुए चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मन लगा के पढ़ो यार, कितने टाइम बचे हैं एग्जाम के लिए। और दूसरी चीज कि पढ़ाई ऐसे नहीं होती जिससे जैसे आप लोग कर रहे हो। चलिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस cos 2a cos 2a। अब बताओ ये एक फार्मूला होता है cos 2a, हमको पहले चीज तो 1 को कैंसिल करना है। ये cos 2a का फार्मूला एक होता है, अभी फार्मूला को हम तोड़ के नहीं बताते, बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट में एक फार्मूले को हम cos 2a को ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, एक cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a,
ये एक चीज आप याद रखिएगा। एक cos 2a को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर ए माइनस ए 1a लिखा जा सकता है। और एक cos 2a को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो cos 2a के कई कई फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो जरूरत जैसी होती है वैसा हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको 1 को कैंसिल करना है, तो हमको सबसे बेहतर लग रहा है कि ये वाला रख देते हैं। तो ये वाला रख दीजिए, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cos 2a। यहाँ पे हम लोग ये फार्मूले को यूज कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 माइनस, ये माइनस से ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये देखिए 1 से 1 कट जाएगा ना, ये प्लस में है वो माइनस में है, तो बचेगा क्या, 2 cos स्क्वायर ए, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 cos स्क्वायर ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। इसका मतलब साइन अपॉन cos का हम जानते हैं क्या होता है, tan होता है ना। तो क्या होगा, tan ए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा, है ना भाई, स्क्वायर लगा है तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ भाई, जिसका आंसर tan स्क्वायर ए आया होगा वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि m रेशियो n बराबर 3:2 हो तो 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा। चलिए सॉल्व करते रहिए, ऑप्शन हम दे दे रहे हैं आप लोगों को। जी जी, आसुदी दे रहे हैं हम, आपको दे रहे हैं ऑप्शन। है तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 9:4, बी 9:1, सी 9:4, डी 4:9। लगाइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। लगा रहे हो ना? ए और सी एक ही ऑप्शन है। हाँ जी, एक ही ऑप्शन है। चेंज कर लीजिए। चलिए चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिए चेंज कर दे रहे हैं। चलिए सॉल्व करें, देखिए। देखिए यम अनुपाते n बराबर 3 अनुपाते 2 है, तो ये 3/2। अब ये हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि m बराबर 3 के कोई कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है मान लिए, और n बराबर मान लिए क्या 2 के, ठीक है ना? चलिए अब हमारा क्या है, 4m प्लस 5n अपॉन 4m माइनस 5n निकालना है। 4m के स्थान पे हम रख देते हैं क्या 3 के रख दे रहे हैं, प्लस 5n n के स्थान पे क्या रख दे रहे हैं 2 के अपॉन m के स्थान पे रखते हैं 3 के माइनस 5n n के स्थान पे 2 के। ये हमारा क्या हो जाएगा 12 के प्लस 10 के, और ये हमारा क्या हो जाएगा 12 के माइनस 10 के। 12 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 के, और ये 10 के में से 12 के में 10 के कितना बचेगा 2 के, ये कट 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगी 11 अनुपाते 1। ये एक सेकंड प्यारे बच्चों, यहाँ पर 11/1 था, हमने जो है कट कर दिया। ये यहाँ पे ऑप्शन 11/1 था, ये आपका सही होगा। हाँ जी, ऑप्शन गलत था, ये छूट गया था। ये हम जो डबल बार लिख दिए थे ना, 2 बार लिख दिए थे, किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर आप 2 बार लिख दिए जी, वही गलत हो गया था। ऑप्शन हमारा ये था, ठीक है ना, जो 2 बार लिख दिए थे वही था। जी 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 बिल्कुल गलत था, अभी सही है ना। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि हम अपनी इंडिविजुअल बता रहे हैं। एमएससी मैथमेटिक्स कर डाले, लेकिन हम आंसर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, एक संतुष्टि के लिए देखते हैं। और वैसे हम एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखो, समझो और लगाओ, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही जा रहा है तो बिल्कुल आंसर आपका सही आएगा, ठीक है, निश्चित रूप से सही आएगा। लगाने का तरीका आपका सही होना चाहिए। आप तरीके को पकड़ लिए अच्छे से तो आंसर तो आएगा ही। संजन कुमार हेलो जी, हाँ हेलो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं और रेगुलरिटी आप लोग यहाँ तक एग्जाम तक बना के रखिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। यदि लॉगरिथम से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि लॉग e की पावर x प्लस लॉग e की पावर 1 प्लस x बराबर 0 हो तो x का मान होगा, हो तो x का मान होगा। x का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। a -1/2, b 0, c 1/2, d 1। चलिए ये वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, एक आप लोग एक पढ़े होंगे पहले 9th में, एक फार्मूला ऐसा था लॉग m इंटू n का फार्मूला पढ़े हो कि नहीं? क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n, ऐसा होता है ना, लॉग m प्लस लॉग n। उसी बेस पे हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग e की पावर x फिर क्या है 1 प्लस x बराबर 0। अच्छा ये बताओ, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, आप लोगों ने पढ़ा होगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है, कमेंट करके बताइए। log 100 की वैल्यू क्या होती है, ये कमेंट करके बताइए। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। e की पावर क्या हो जाएगी, x x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 1 लिख सकते हैं ना। ये कैंसिल, ये हो गया क्या, e की पावर 2x प्लस 1 बराबर 1। आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगी e की पावर 2x बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0 ना, किसी भी पद का अगर होगा सर, वही होगा। अगर किसी भी चर हो या अचर हो उसकी पावर 0 तो उसका मान क्या होता है 1। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इनका बेस दोनों का क्या है, इक्वल है। तो क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा -1/2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं।
और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जो है बता सकता है, हम लोग क्वेश्चन को फिर डिस्कस। हाँ जी बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, 1 होगा। ठीक, log 10 की वैल्यू 1 होती है जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हाँ आप लोग याद रखिएगा, 10 log 1 की 0, 10 की 1, 100 की 3। ठीक है ना, तो फिर चलते हैं हम लोग, क्लास को ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं कल अपने समय से। धन्यवाद सर। हेलो सर, ऑफ कर दीजिए। हो गया सर।